जंगल में एक कालू कौवा और इसका परिवार रहता था। कालू कौवा बहुत ज्यादा ही अमीर होता है। इसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी ना थी। कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही घमंड था, क्योंकि वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। रानी, तुम तो बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हें मुझ जैसा अमीर पति मिला है। बाकी सब पक्षी तो बड़ी मेहनत करके दाना ढूंढते हैं और तुम्हें तो बस हमारे खेतों से ही भोजन मिल जाता है जो तुम बैठे बैठे ही खाती हो। हाँ कालू जी, परंतु आपको अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं करना चाहिए और न ही गरीबों का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत गलत है। बस भी करो अब, मुझे तुम्हारा लंबा ज्ञान नहीं सुनना है। और इस तरह कालू कौवा रानी कौवी की बात टाल देता है। इसे गरीब पक्षियों को तंग करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। इसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही गरीब थी और इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जिन्हें मीनू चिड़िया बड़ी ही मुश्किलों से भोजन ढूंढकर खिलाती थी। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, तुम दोनों अपने घोंसले में ही रहना। सर्दियों का मौसम बस आने ही वाला है और हमारा घोंसला बिल्कुल खुला हुआ है। मैं जंगल में तिनके ढूंढने के लिए जा रही हूँ ताकि हम अपने घोंसले को ऊपर से बंद कर सकें। ये कहकर मीनू चिड़िया जंगल में तिनके ढूंढने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया तिनके ढूंढती ढूंढती काफी ज्यादा थक जाती है और पास ही एक नींबू पानी की दुकान पे आ जाती है। कालू कौवा भी वहीं पर बैठा होता है। बुलबुल बहन, जल्दी से एक नींबू पानी का शरबत बना दो मुझे। मीनू चिड़िया, बस तुम एक ही गिलास नींबू पानी का पीना, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं होंगे ना कि तुम ढेर सारा नींबू पानी पी जाओ। कालू कौवे, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। हाँ कालू कौवे, तुम अपनी अमीरी अपने घर पर जाकर दिखाना। तुम मेरे ग्राहक को बिल्कुल परेशान मत करो। बुलबुल की बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अबे गरीब नींबू पानी बेचने वाली बुलबुल मुझे समझाएगी कि मुझे घमंड करना चाहिए या फिर नहीं। बुलबुल, जल्दी से मुझे 4-5 गिलास नींबू पानी शरबत बनाकर दे दो। जल्दी करो। बुलबुल कालू कौवे को नींबू पानी बनाकर दिए जा रही होती है और कालू कौवा बहुत सारे नींबू पानी पी जाता है। कालू कौवे, जल्दी अब मेरे पैसे दे दो। तुम इतने सारे नींबू पानी जो पी गए हो मेरे। अरे भाई, अब क्या मैं तुम्हें इतने बकवास सड़े हुए नींबू के जूस के पैसे भी दूंगा? चलो भाई निकलो यहाँ से। देखो कालू कौवे, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। परंतु कालू कौवा बुलबुल की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। बुलबुल बहन, तुम देखना, इस कालू कौवे को इसके घमंड की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों के बाद बर्फबारी का मौसम भी आ जाता है। जंगल में हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है। परंतु मीनू चिड़िया इतनी गरीब थी। मीनू चिड़िया ने अभी तक अपना कोई भी लकड़ियों का पक्का घर नहीं बनाया था और वे बर्फबारी में ऐसे ही पेड़ पर बैठी होती है। मम्मा, मम्मा, हमारा घोंसला तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। बाकी पक्षियों ने अपने पक्के पक्के घर बना लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया है? मानो चिड़ी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ करती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और काफी ज्यादा चिंता में एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? इस बार तो बहुत ठंड पड़ गई है। मैं इस ठंड से अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? कहीं इस ठंडी की वजह से मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु ही न हो जाए। तभी मीनू चिड़िया को सामने ही पेड़ पर कालू कौवे का पुराना टूटा फूटा घर दिखता है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, अगर इस घर को मैं बिल्कुल ठीक कर दूं, तो
तो मेरे बच्चे इस घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और सर्दी से भी बचे रहेंगे। परंतु ये घर तो कालू कौवे का है और वे ये घर मुझे कभी नहीं देगा। लेकिन वे तो अब इस घर को देखने भी नहीं आता है। कालू कौवे को नहीं पता चलेगा कि मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ और अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर आ जाती है। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, ये घर कितना अच्छा है, परंतु ये घर तो कालू कौवे का है और हम किसी से पूछे बिना उसका घर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैं कल कालू कौवे के पास जाऊंगी और उससे ये घर किराए पर ले लूंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे को सारी बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? अब क्या एक गरीब चिड़िया मेरे घर में रहेगी? नहीं भाई, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ अभी। कालू कौवे, मैं तुम्हें उस घर का पूरा किराया दे दूंगी। बस ये घर तुम मुझे दे दो, वरना मेरे बच्चे तेज ठंडी से मर जाएंगे। कालू कौवा मीनू चिड़िया की एक बात नहीं मानता और वे फौरन अपने पुराने घर के पास आता है और वे मीनू चिड़िया के बच्चों को धक्के देकर अपने घर से निकाल देता है।